अस्सलामुअलैकुम, वेलकम्स टू तहरीन्स मैथमेटिक एकेडमी। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। उसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करना है। द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। यानी कि हमें गिवन डाटा के अंदर इन्होंने दिया है कि सम ऑफ एजेस यानी कि दो चीज़ों का सम किसके बराबर है, 72 के। इन्होंने क्वेश्चन राइट किया हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। गिवन डाटा के अंदर हम राइट करेंगे सम ऑफ एजेस, दो चीज़ों का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। x बेटा है और y फादर, ठीक है। 6 years अगो द फादर्स एज वॉज 2 times। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं 6 years अगो द फादर्स एज वॉज 2 times। 6 years अगो हम राइट करेंगे 6 years अगो y माइनस 6 टू x माइनस 6। फादर्स एज वॉज ट्वाइस देन बेटिस की एज, ठीक है। अब y माइनस 6 ऐसे ही रहा, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 6 है 12 माइनस 12। इधर माइनस 6 है, इधर माइनस 12। माइनस 12 को मैं जब इधर लेके जाऊँगी तो प्लस 6 प्लस 12 हो जाएगा और y इधर प्लस अब जाके माइनस, यानी कि वैल्यूज़ को मैंने रिप्लेस कर दिया। माइनस 6 प्लस 12, 12 में से जब हम 6 निकालते हैं तो आता है 6, ठीक हो गया। इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, ये मेरी इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम पहले राइट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और नीचे राइट करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। x के नीचे x और y के नीचे y, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। अब 2x प्लस x करेंगे तो आता है 3x इज इक्वल टू 78, ठीक हो गया। अब x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 2s are 6, 18 3 6 are 18। x इज इक्वल टू 26। हमने इधर राइट किया कि बेटे की एज क्या है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, वर सन्स एज 6 years अगो। अब 6 साल बाद बेटे की एज क्या हो जाएगी, आपके पास x का आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब आपने सन्स एज निकालनी है। सन्स एज x माइनस 6, x की वैल्यू आपको मालूम है 26 माइनस 6, 26 माइनस 6, तुम्हारा आंसर था 20 years, यानी कि 6 साल बाद बेटे की एज क्या हो जाएगी, 20 साल, ठीक हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरहा अबाउट अ टॉय। मिरहा ने खिलौना खरीदा है। बच्चों, जिन पैसों का हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो मैं सोल्यूशन के अंदर क्या राइट करूँगी, कॉस्ट प्राइजिस, कीमत में हमने खरीदा, ठीक हो गया। एंड सोल्ड, बेचने को कहते हैं सेल प्राइस या रेवेन्यू, ठीक है। क्योंकि आप छोटे लेवल पर है तो आप इसको सेल प्राइस ही कहेंगे। वो आपने बेचा है 1520 के अंदर। बच्चों, आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अलग चीज़ है, परसेंटेज बाद में मालूम करना अलग चीज़ है। पहले हम प्रॉफिट मालूम करेंगे। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमने, प्रॉफिट। प्रॉफिट का बच्चों फॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बड़ी रकम में से छोटी रकम क्या करनी है, माइनस, ठीक है। मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी। 1520 में से जब हम 1500 माइनस करते तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 20। तो 20 आपको फ़ायदा हो गया, पर प्रॉफिट मिल गया। अब आपका क्वेश्चन है प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला राइट करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, इसका फॉर्मूला है, आपने अभी प्रॉफिट निकाल लिया, यह आपका प्रॉफिट था जो था 20। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया। आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू है, अभी हमने निकाली 20, कॉस्ट प्राइस आपकी 1500 है, ठीक है। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 1500
एंड पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब हम वैल्यूज़ को निकालते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 1500, हमारा आंसर था 0.0133। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो हमारा आंसर आता है 1.33। बहुत ज़्यादा थ्री, तो आप अब आपका आंसर आ गया है 1.33। आपको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ? आपको 1.33% आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ रुपीज़। एनुअल इनकम में वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड का मतलब है माइनस करने आते इस रकम में से इसको। ठीक है, अब आप सोल्यूशन के अंदर राइट करेंगे एनुअल इनकम कितनी है? 9,60,000। ठीक है, जिसमें से हमने एग्जेम्प्टेड यानी कि इसको माइनस करना है, वो कितनी है? 1,30,000। ठीक है, हम पहले इनको माइनस कर लेते हैं, टोटल इनकम निकालते हैं पहले। टोटल इनकम हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। 9,60,000 में से हमने माइनस किया 1,30,000, तो हमारा आंसर आता है, ये देखिए 9,60,000 माइनस 1,30,000, 1,30,000 हमारा आंसर आता है। आपकी टोटल इनकम कितनी है? 8,30,000। ठीक हो गया। अब आपका क्वेश्चन था हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे। आपने मालूम करना है टैक्स कितने रेशो में। आप अपना रेशो राइट करेंगे, रेशो 0.75%। बच्चों ये परसेंट है, तो आप पहले इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर ले। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने मालूम क्या करना है, टैक्स। क्या मालूम करना है? टैक्स। टू फाइंड टैक्स इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, आपका फॉर्मूला क्या होगा, आपने टोटल इनकम को अपनी इस रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर्मूला है टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय रेट या रेशियो व्हाटएवर यू से। ठीक है, 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100। चेक करते हैं क्या आता है, या ये मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, समथिंग विल हैपन, लेट वी चेक। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, बच्चों ये डिवाइड होगा। हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन राइट की है। एक्चुअली में जब कोई चीज़ परसेंटेज के अंदर होती है वो डिवीजन फॉर्म में होती है। इसको आप राइट कर सकते हैं 1/100। इसको आप कैसे राइट कर सकते हैं? 1/100। अब आपका ये आंसर आ गया 622,500। आपने डिवाइड करना है 100 के साथ। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं 100 के साथ, तो हमारा आंसर 622,500, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया। आपने एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड का मतलब माइनस करना, टोटल इनकम निकाल ली। फिर आपके पास रेशियो था या रेट था। ठीक है, 0.75%। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमने मल्टीप्लिकेशन राइट कर दी, एक्चुअल में वो डिवीजन हो रही थी। ठीक है, 0.75%। आपने इन तीनों रकमों को मल्टीप्लाई कर देना है, एंड पे 100 के साथ आपने डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने कंपाउंड मार्कअप को मालूम करना है, जबकि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, बड़ी रकम को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? वो 3,75,000 फॉर 1 ईयर। टाइम भी दे दिया उन्होंने, टाइम क्या है? 1 ईयर। ठीक है, एट द रेट ऑफ 14%। 14% उन्होंने आपको रेशियो दे दिया या रेट दे दिया। ठीक है, हमने 14 को मल्टीप्लाई करना 1/100 के साथ, कंपाउंड एनुअली। अब आपका क्वेश्चन था फाइंड कंपाउंड मार्कअप, ऐसे ही था। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? कोई फॉर्मूला नहीं बच्चों, आपने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं फॉर्मूला
हेडिंग के तौर पर आप यूज़ करें। कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, इन तीनों का हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 3,75,000 मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 14, फिर एंड पे डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। चलो अब हम करते हैं 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 14, ये आंसर आ गया डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100 के तुम्हारे पास आंसर आता है 3,75,000 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई बाय 14 फिर डिवाइड कर दिया 100 के साथ, तुम्हारा आंसर आता है 52,500। ठीक हो गया, ये आपका कंपाउंड मार्कअप था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की।